How to boost your metabolism and what changes should you make on your diet to ensure that your metabolism is on point. Hi, welcome to this brand new video. We'll be discussing about how to boost your metabolism. काफ़ी लोग कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म हमारा एज के साथ स्लो डाउन होता है. There are studies also which say that 60s के बाद में आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन होता है. Metabolism slowdown is referred to insulin resistance or either your hormonal changes in the body where your body is dealing with certain foods, how it is digesting, कैसा आपको फील हो रहा है, कैसे आपके एनर्जी लेवल्स हैं, कितना आप एनर्जी स्पेंड कर रहे हो while at resting as well as कितना आप एनर्जी दिन में स्पेंड कर रहे हो which is related to BMR, RMR, basal metabolic rate, resting metabolic rate और ये सारी चीज़ें एक मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करती हैं. मेटाबॉलिज्म क्या है कि हमारी बॉडी फूड के ऊपर कैसे रिएक्ट करती है, हम जो खाना खाते हैं उसको कैसे वो डाइजेस्ट करती है, क्या उससे वो एनर्जी निकाल पाती है, क्या उसको अब्जॉर्ब कर पाती है, क्या उसको यूटिलाइज कर पाती है. तो ये बड़े बेसिक सेंसेस में मेटाबॉलिज्म की बहुत सारी अलग अलग टाइप की डेफिनेशंस हैं. मेटाबॉलिक स्टेट्स जो हैं बॉडी के अंदर वो हमारे ग्लूकोजेनेसिस होते हैं, कीटोजेनेसिस होते हैं, ऐसे बहुत सारे मेटाबॉलिक स्टेट्स हमारी बॉडी जाती भी. एक और होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस विच इज़ अ मेटाबॉलिक पाथवे. अब हम समझेंगे हमारे मेटाबॉलिज्म को हम कैसे बूस्ट करें. तो सारी टेक्निकल चीज़ों को छोड़ते हुए लेट्स कम टू फर्स्ट पॉइंट, प्रायोरिटाइज प्रोटीन. प्रोटीन से शादी कर लीजिए. प्रोटीन आपका प्यार है प्रोटीन को, लेकिन आपको ऑब्सेस नहीं होना है प्रोटीन के ऊपर. यू डोंट हैव टू लाइक इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक, यू हैव टू प्रायोरिटाइज प्रोटीन. सो जब भी आप अपना मील खा रहे हैं साथ में प्रोटीन और वेजिटेबल्स, साथ में आप अपना बैलेंस्ड मील खाएं. अपने अगर आप एक लो कार्ब डाइट पे हैं, 3 मील्स आप कर रहे हो तो ट्राई टू प्रायोरिटाइज प्रोटीन. वेजिटेरियंस को पनीर से प्यार करना होगा तो वो खाना होगा. एगिटेरियंस एग्स खा सकते हैं, नॉन वेजिटेरियंस चिकन, फिश, मीट, बीफ एज वेल एज पोर्क, जो भी उनको अपनी कंफर्टेबल उनकी डाइट चॉइस है वो बिल्कुल वो खा सकते हैं. तो अभी क्या है, जब आप अपने प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करेंगे इट हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर थायराइड फंक्शंस. थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है जिसका जब मूड बने तो वो अपने आप बंद कर देता है काम करने के लिए. इसके पीछे काफ़ी सारी साइंस भी लगी हुई है कि हाँ, थायरॉक्सिन खाने से आपके थायराइड ग्लैंड्स के कन्वर्जन ऑफ T3 T4 का जो है वो आपका रेगुलेट होता है. लेकिन थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारा सबसे प्यारा ग्लैंड है, ये आपके यहाँ पे होता है. और ये क्या है, थायराइड ग्लैंड जो है it actually helps you to ensure that your metabolic rate is on point. That means your body is burning enough calories, it is utilizing enough food, it is taking care of vital functions as well. So when you prioritize protein, आपके थायराइड ग्लैंड के जो पूरे फंक्शंस हैं उसको आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो. तो प्रोटीन को पूरी तरीके से छोड़ना नहीं है. हाँ, उसको आप शफल भी कर सकते हो, कुछ दिन आप कम खाओ, कुछ दिन आप ज़्यादा खाओ, लेकिन आपको प्रायोरिटी अपने प्रोटीन इंटेक पे ऑप्टिमम लेवल्स पे करना ज़रूरी है. सेकेंड थिंग इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड वर्कआउट्स. कि जब भी आप वर्कआउट करेंगे आपकी बॉडी मसल डेवलप करेगी तो इट विल हैव इट्स रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट विच इज गोइंग टू बी हायर. दैट मीन बॉडी नीड्स मेंटेनेंस कैलोरीज विच आर मोर हायर. इट विल ऑल्सो टू हेल्प यू टू बर्न कैलोरीज. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग इन अ कैलोरिक डेफिसिट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ऑल्सो फोकस ऑन सम काइंड ऑफ वर्कआउट. जब भी आप वर्कआउट करेंगे आपके टिश्यूज जो भी ब्रेक डाउन होंगे, मसल फाइबर्स जो भी ब्रेक डाउन होंगे, उनको रिपेयर होने में टाइम लगता है. उसको रिपेयर करने के लिए बॉडी आपकी प्रायोरिटाइज करती है. तो अगर आपने प्रोटीन ठीक करा है, साथ में आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ कार्डियो कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, एरोबिक सिस्टम्स और एनएरोबिक सिस्टम्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं. इसकी मैं लिंक नीचे डाल रहा हूँ प्लेलिस्ट की, व्हाट कैन हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ वर्कआउट ऑन कीटो एंड हाउ कैन यू मैक्सिमाइज योर रिजल्ट्स. उसको जरूर जाके देख लीजिएगा. सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म ऑल्सो. थर्ड पॉइंट इज हाइड्रेशन एंड स्लीप. अगर आप पानी कम पीते हैं, बॉडी नीड्स water to metabolize fats. If you're on a keto diet, if you're on a low carbohydrate diet, you will see water retention. Water is very important nutrient. इसके बारे में लोग बात करते हैं 10 ग्लास से 12 ग्लासेस पियो. भाई आपका ग्लास छोटा, मेरा ग्लास बड़ा, कैसे कैलकुलेट करो. सो नॉर्मली फॉर अ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट यू शुड कैलकुलेट एट 40 ml per kg. मल्टीप्लाई करके अपने वेट के हिसाब से कैलकुलेट करिए. फॉर कीटोजेनिक डाइट यू शुड बी कैलकुलेटिंग एट 70 ml per kg एंड ट्राई टू फोकस ऑन योर वाटर इनटेक. विद दिस स्लीपिंग वेल इज मच मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन यू स्लीप योर बॉडी इज गोइंग टू गो टू अ रिकवरी मोड. इट इज अ रीसेट बटन फॉर द बॉडी. हमारी बॉडी के 90 मिनट्स के कम से कम 5 से 6 साइकिल होने चाहिए इन विच वी शुड ट्राई टू एटलीस्ट फोकस ऑन 7.5 hours ऑफ क्वालिटी स्लीप. क्वांटिटेटिव फैक्टर से नहीं रहना है. अगर आप 10 घंटे सोते हैं लेकिन आपकी नींद बाई बाई उड़ जाते हैं आप बीच में, आप बाई डिस्टर्ब स्लीप है आपकी, तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला. यू हैव टू गेट इनफ क्वालिटी स्लीप. क्वालिटी स्लीप के लिए सिंपल से तरीके, अपने फ़ोन को यूज़ करना बंद कर दीजिए 2 घंटे से पहले. ये वीडियो रात को मत देखिए, दिन में देखिए. और साथ साथ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने कॉफ़ी के इंटेक को सनसेट के बाद में बिल्कुल नहीं लें. और आप ये ट्राई करें कि आप जब सोने जा रहे हैं वहाँ पर आप अपने डिम लाइट्स रखिए. ट्राई टू गेट इन बेड, leave your phone aside, read a book or something, or just don't try to challenge yourself. Listen to something which is calming so that you can try to sleep well.
फोर्थ टिप इज अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं एक नीचे लिंक अटैच कर रहा हूँ जिसके अंदर 4 वीडियोस हैं। इट विल टेल यू अबाउट व्हेन यू शुड स्टार्ट विद इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑन कीटो, हाउ यू शुड प्लान योर इंटरमिटेंट फास्टिंग। बट इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड अगर आप एक लो कार्ब डाइट कर रहे हैं, एक आप कीटो डाइट कर रहे हैं, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर सकता है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। इसको अंडररेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, टूल की तरह यूज़ करिए। अगर आप इसको साल में करते हैं तो 3 महीने करिए, लेकिन 3 महीने के बाद में इसको छोड़िए। इसको यूज़ करिए जब आपको ज़रूरत लगे कि आपकी बॉडी के फैट लॉस में भी एक्सेलरेट हो, साथ साथ आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट हो। बिकॉज जब भी आप फास्टिंग करोगे, आपके अगर मान लीजिए लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे हो तो आपकी बॉडी ग्लूकोज की जगह पे स्टोर्ड फैट को यूज़ करने लगेगी। अगर आप कीटोसिस में हो तो ऑलरेडी आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस से, जिसके रीज़न से हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा फैट गेन करती है, बिकॉज इंसुलिन इज़ अ फैट स्टोरेज हार्मोन, हमारी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव हो जाती है। तो उसको आप एक्सेलरेट करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं। Fifth tip to boost your metabolism, if you suffer from thyroid issues, including Brazil nuts, which is rich in selenium, and as well as pumpkin seeds can help you. Do it in the morning after your medicines. सुबह उठ करके 45 मिनट्स तक आप अपना फास्टिंग पे रहें, अपनी मेडिसिन पहले ले लीजिए खाली पेट, उसके बाद में आप उसको किसी भी फैट रिच मील के साथ में कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप बुलेट प्रूफ कॉफ़ी लेते हैं, कीटो डाइट पे हैं, तो आप ज़रूर साथ में ब्राज़ील नट्स और पम्पकिन सीड्स को इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी डाइटरी चेंजेस में अगर आप सीड्स नट्स को इंक्लूड करते हो, अगर आप कोशिश करते हो कि आप फ्रेश बेरीज को इंक्लूड करो, अगर आप कोई भी अपनी चीज़ें जो नेचुरल वेज में खा रहे हो उसको इंक्लूड करो और एक बैलेंस डाइट को फॉलो करोगे, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू नॉट टू हैव एनी काइंड ऑफ डेफिशिएंसी इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, अगर आपको अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना है, गेट अ ब्लड टेस्ट, चेक योर फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स, check your other levels which are related to HbA1c, diabetic profile, also check with your thyroid function, check with your kidney function test, liver function test। ये बेसिक टेस्ट आप अपने डॉक्टर से बात करने के बाद ही करवाइए और इसको करवाने के बाद में चेक विद योर ब्लड रिपोर्ट्स, क्या आपको कोई सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है कि नहीं। अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट है, आयरन डेफिशिएंट है, तो इन डेफिशिएंसीज को अगर आप इंप्रूव करेंगे, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू ऑल्सो लूज फैट फर्दर। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाइए, दैट विल मोटिवेट मी। कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन, स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑल्सो, सब्सक्राइब टू द चैनल प्रेसिंग द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस whenever I upload a new video। YouTube के शॉर्ट सेक्शन में जाकर ज़रूर आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे मैंने वीडियोस भी अपलोड करी हैं, साथ में पुरानी वाली मैंने दोनों प्लेलिस्ट डाल दी हैं जिसके अंदर मैक्सिमाइज कीटो विद वर्कआउट एंड आपके इंटरमिटेंट फास्टिंग की प्लेलिस्ट बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप चेक कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरे को DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, @KetoReds मेरा यूजर नेम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इज राहुल कामरा साइनिंग ऑफ।